उत्तराखंड में कल एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से दर्शन करा करके तीर्थ यात्रियों को लौट रहा था, तभी अचानक से बैलेंस बिगड़ने के साथ हेलीकॉप्टर खाई में जा गिरा, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने कड़ा फैसला लिया और 2 दिन के लिए हेली सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। लेकर के हमने यूकाडा की CEO सोनिका से बात की। उनका कहना है कि फ़िलहाल हमारी नज़र इस सभी हेली कंपनियों पर है। लगभग उत्तराखंड में इस वक्त 9 हेली कंपनियाँ काम कर रही हैं जिन्हें लाइसेंस दिया गया है वैली में उड़ने के लिए, और उनके पास लगभग 18 से 25 हेलीकॉप्टर बताए जाते हैं जो लगातार तीर्थ यात्रियों को ला रहे थे या लेके जा रहे थे। वहीं एक नई जानकारी अभी सामने आई है। नई जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के पास अपना ATC सिस्टम नहीं है, मतलब कहेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अभी उत्तराखंड में जो भी हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं ये बरेली एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट है और वहाँ से इनको परमिशन दी जाती है, वहाँ से रूट क्लियर किया जाता है। इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए और उत्तराखंड का अपना ATC सिस्टम डेवलप किया जाए, ताकि जो एयर ट्रैफिक है उत्तराखंड के अंदर उसको कंट्रोल खुद यहाँ से कर सकें और उसके ऊपर नज़र रखी जा सके। इसको लेकर के यूकाडा की जो CEO हैं सोनिका, उनका कहना है कि हमने एक प्रस्ताव बनाया है जो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद वैली के अंदर केदारनाथ में जितने भी हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं उन पर नज़र रखी जा सकेगी और ATC अपना अगर यहाँ पर होगा तो उत्तराखंड के अधिकारी और उत्तराखंड के जो कर्मचारी हैं उसमें खुद नज़र रखें। उनका कहना है कि सनराइज़ और सूर्य छुपने के आधा घंटा पहले तक ही हेलीकॉप्टर घाटी में उड़ाया जा सकता है, उससे पहले या उसके बाद कोई भी परमिशन नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से इस हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई है, सुबह 5:30 बजे का हादसा बताया जाता है, इसका मतलब उससे पहले वो हेलीकॉप्टर उड़ा था। इस पर भी जांच की जा रही है। कंपनी के 2 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही हेलीकॉप्टर कंपनी को लेकर के भी निर्णय लिया जा सकता है, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, उसे आगे कंटिन्यू किया जाए। कल CSR की बैठक और पार्टी मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी और उसके क्रम में सचिव साहब के द्वारा सभी समस्त ऑपरेटर्स के साथ एक बैठक ली गई थी कल शाम को, और उनसे ये बात कही गई थी कि इस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं DGCA के जो ऑफ सर्कुलर हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। और आज दोबारा एक बैठक है और उसी के क्रम में कल से रिज्यूम करेंगे और किस तरह से रिज्यूम करेंगे इसकी स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हुए आगे कार्रवाई की जाए। मैम, वहाँ पे 9 कंपनी इसमें जैसे अगर आप तीनों जगह से देखेंगे, फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी, इसमें हमारी 9 कंपनियां हैं और इनके स्लॉट्स डिफाइन होते हैं और स्लॉट्स में DGCA का जो सर्कुलर है उसी के हिसाब से वो स्लॉट्स हम DGCA को बता देते हैं। जैसे एक घंटे का जो स्लॉट्स होता है उसके अंदर फ्यूलिंग का भी पार्ट होता है, रिफ्यूलिंग का पार्ट होता है, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए हम इनकी सॉर्टेज डिफाइन करते हैं। और अभी ऑफ लेट एक DGCA का दोबारा सर्कुलर आया था जिसके अंदर ये कह दिया गया था कि गुप्तकाशी में 3 वेट के साथ वेट के नॉर्म्स भी थे उसमें, और उसके अलावा जो 2 अलग फाटा है हमारी और जो सिरसी है, फाटा में 3 और सिरसी में 4 सॉर्टीज़ होंगी पर आवर के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे स्लॉट्स डिफाइन होते हैं। तो जैसे ऑफ सर्कुलर है हमारा जो DGCA का सर्कुलर है, क्योंकि सभी जो नॉर्म्स होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, वो DGCA द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं और ऑपरेटर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो वर्डिंग है एग्जैक्टली वो यही है कि स्टैगर्ड मैनर में स्लॉट देते हुए सनराइज से सनसेट के आधे घंटे पहले तक फ्लाइंग होगी और स्लॉट्स में स्टैगर्ड मैनर में होगी। जी नहीं, जो शटल्स हैं वो तो 9 ऑपरेटर्स हमेशा से करते हैं। चार्टर्ड अलग होती है जिसमें अलग अलग प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो ये काम करती हैं। रडार को रेडियो के माध्यम से या टेलीफोनिक माध्यम से जो है सेवाएं चलाई जा रही हैं, इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो क्या इस क्षेत्र में आपके पास कोई रडार है या लगाने का? बेसिकली ATC वहाँ कंडक्ट नहीं करती है पूरी केदार वैली में। जी। तो जैसे कल भी बात हुई थी, तो ATC का हमारे द्वारा एक प्रपोजल भारत सरकार के लिए गया हुआ था, उसके 2-3 रिमाइंडर भी हमने भेज रखे हैं और उसको अब हम, क्योंकि आज भी एक बैठक है उसमें हम बहुत उससे रखेंगे कि भाई ATC, क्योंकि अब ऑफ लेट 2019 से और 2025 में अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो काफ़ी जो इनफ्लो है ऑपरेटर्स का वो ज़्यादा हो गया और काफ़ी इसकी डिमांड भी बढ़ गई है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बढ़ती भी हैं। तो अब हम स्टेज पे हैं जहां हमें ATC, हमारा एक मिनी वेदर स्टेशन भी है वहां पे, जिससे कि जो केदारनाथ जी में ही है जिसके द्वारा होती है, IMD का भी स्टेशन हमारे यहाँ वहाँ पे लगने वाला है और बाकी हमारे वेदर सर्विलांस कैमराज भी हैं। लेकिन क्योंकि ऑपरेशंस इतने हो गए हैं और क्योंकि वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है और टेरेन इतना डिफिकल्ट है, तो और सेफ्टी मेजर्स इसमें डालने जरूरी है। हेलीकॉप्टर की मौत हुई, 2 पायलट, तो जो संख्या थी जितने लोग पहले बताए गए थे उससे ज़्यादा थी, तो क्या इसमें कुछ निर्धारित करने जा रहे हैं आपको? तो बेसिकली जब ये ऑपरेशंस होते हैं तो वेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। एक पर्टिकुलर वेट होता है जो ये ले जा सकते हैं, उसमें 3 भी हो सकते हैं
और 5 भी हो सकते हैं। लेकिन हम अभी जो नया सर्कुलर आया था, तो गुप्तकाशी की अगर बात करें तो गुप्तकाशी में ये था कि दिन में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो दे कैन कैरी ओनली 3 और 4 एज़ पर वेट एक डिफाइन हो गया था, और मॉर्निंग और इवनिंग में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो ये इतने पैसेंजर ले जा सकते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली एज़ पर DGCA सर्कुलर जो हमारे पास आते हैं, क्योंकि वेट, मूवमेंट, पायलट, इनका डिसीजन जो है DGCA के सर्कुलर के हिसाब से। यानी तो यूकार्डा है अपनी जी। तरफ से कोई नॉर्म्स जो रेगुलराइजेशन का पार्ट है, एयरवर्दीनेस का पार्ट है, लाइसेंसिंग का पार्ट है, रेगुलेशन का पार्ट है, वो सारा DGCA के द्वारा देखा जाता है। यूकाडा के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हेलीपैड प्रोवाइड करना हो गया, बेसिक फैसिलिटीज़, टॉयलेट्स हो गए, ये सारी व्यवस्था जो है वो यूकाडा द्वारा की जाती है, जहाँ यूकाडा का हेलीपैड है। और नीचे क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट हेलीपैड्स हैं, वहाँ पे प्राइवेट एजेंसी। बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक तो ATC की बात हो रही है और एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। अभी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो बरेली से मैच होती है, और बरेली की फ्रीक्वेंसी पे हमारे यहाँ पे काम होते हैं। क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया है तो हमने एक फ्रीक्वेंसी, सेपरेट फ्रीक्वेंसी इस एरिया के लिए लेने की बात कही है। एक हमने, जैसे मैंने कहा कि जो वेदर का है उसकी और प्रिसाइज मॉनिटरिंग कैसे होगी, इसका होगा। और एक ATC की फिजिबिलिटी और ATC कहाँ लगनी चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। बेसिकली हमारा ये है कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो अब वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल प्रिसाइज हो जाए, और जो मूवमेंट है, ट्रैफिक जो है, जो रूट्स हैं, वो भी क्लियर हो जाए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी थे कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमें मेट डिपार्टमेंट के लोग हैं, सुरक्षा विभाग के लोग हैं, DGCA के लोग हो गए, जितने भी टेक्निकल विभाग हैं वो वहाँ बैठे, और जो कोऑर्डिनेशन है, स्मूथ कोऑर्डिनेशन है, जैसे वेदर है, कोई अलर्ट है, कुछ है, तो अब पहले ऐसा था कि जब वेदर, क्योंकि ये पायलट और जो सर्कुलर कहता है वो पायलट अपनी वेदर क्लियरेंसेस जो होती है वो ऐप के थ्रू देखता है, और हमारे जो कैमराज हैं उनके थ्रू देख के देन दे ओनली मूव, और ये पिछले सालों में ऐसे ही होता आया है। लेकिन अब हम एक अलग से कमांड कंट्रोल रूम, जिसमें कि वेदर की मॉनिटरिंग, सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग, DGCA के ऑफ सर्कुलर की मॉनिटरिंग, एक सेंट्रलाइज रूम। उसमें एक जो, जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से एक समिति का गठन हुआ है जिसमें गृह सचिव की अध्यक्षता में हुआ है, उसी में कुछ टर्म्स हैं, कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं समिति की जो उसने सबमिट करनी है, उसमें ही है कि SOPs में अगर कोई वेरिएशन करना है तो वो, कोई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करना है तो उन सब के बारे में ये सब जो है वो समिति की जो बैठक होगी, और उसमें क्योंकि ऑपरेटर्स के भी एक प्रतिनिधि हैं, DGCA है, AIAB है, सारे टेक्निकल विंग्स हैं, तो उस हिसाब से 39 दिन और आगे भी होने की संभावना तो बनी होती है, तो उसको लेकर के क्या समाचार करें? तो जैसे जब भी कोई एक्सीडेंट होता है किसी भी एरिया में ऑल ओवर कंट्री, तो उसकी जांच DGCA या AIB के बीच में डिवाइड होती है। अगर कोई मैसिव इंसिडेंस होता है तो AIB उसको लेती है, वो यहाँ पे साइट पे आते हैं, उसी दिन आते हैं या नेक्स्ट डे आते हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ले जाते हैं, और जो कंसर्न कंपनी है, जैसे इस वाली की शायद जर्मनी में या कहीं फ्रांस की कंपनी में थी, इस वाले की, इससे पहले वाले की, उसको फिर वो वहाँ भेजते हैं, उसका जो भी डेटा होता है वो निकालते हैं, उसके बेसिस पे एक जांच करते हैं, और अकॉर्डिंगली वो उसके मेजर्स डिफाइन करते हैं। तो इन सभी जांचों में इसी तरह से AIB की टीम या DGCA, इनफैक्ट दोनों की ही टीम आई थी हमारे यहाँ पे तो 4 इंसिडेंट्स में, और उस हिसाब से इन लोगों ने अभी जाँच इनकी गतिमान की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।